Hello everyone, welcome to Students Paradise. I hope you all are doing great in your lives. आज हम लोग ज्योमेट्री का और एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, वो है ट्रायंगल्स. ठीक है, तो हम अभी बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट शुरू करते हैं. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ट्रायंगल, ट्राई मींस थ्री, एंगल, एंगल के बारे में तो हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है. जो भी मेरे चैनल में नए हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे ज्योमेट्री का जो प्लेलिस्ट है वहां पे क्लिक करेंगे तो वहां पे हमारा जो पहला ज्योमेट्री का डिस्कशन हुआ है, जितने वीडियोस हैं, तो वो सारा वो वॉच कर सकते हैं. वहां पे एक वीडियो होगा एंगल्स के बारे में. ठीक है, तो एंगल्स के बारे में जानने के बाद अभी सोचेंगे क्या, ट्राई एंगल, तीन एंगल. ठीक है, तो कोई भी एक सरफेस जिसमें तीन एंगल हो, तो मैं अभी एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं और फिर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ट्रायंगल हो गया. देखो, देखो ये एक ट्रायंगल है. देखो ये एक प्लेन है, ये जो मेरा व्हाइट बोर्ड है ये एक प्लेन सरफेस है. ठीक है, और ये हमारा एक ट्रायंगल है. ट्रायंगल में एक नेमिंग कर देता हूं ए बी सी. तो ट्रायंगल को हम लोग इस शेप में लिखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी. तो अगर हम नेमिंग करेंगे तो ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी. तो ट्रायंगल क्यों है? इसमें देखो थ्री साइड्स हैं और थ्री एंगल्स हैं. तो थ्री साइड्स कौन से हो गए? ए बी, BC और AC. मतलब ये तीनों लाइन सेगमेंट ये कंबाइन होके एक ट्रायंगल बना रहे हैं, क्योंकि ये हर कोई पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट एक एंगल ड्रॉ कर. देखो AB और BC, ये वाला एंगल वो लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ABC. फिर अगर मैं AC और BC को ले लूं, AC और BC, तो ये एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, इसको मैं नेम दूंगा ACB. फिर AB और AC ये भी दोनों एक एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जो कि ये वाला एंगल है, तो वो क्या है? एंगल BAC. तो एक ट्रायंगल में क्या होता है? बेसिकली तीन साइड होते हैं और तीन एंगल होते हैं. ठीक है, उसके बारे में अभी और थोड़ा हम डिस्कस करते हैं. देखो, एंगल में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी एक एंगल ड्रॉ होता है, इस तरह से एंगल होता है, तो ये वाला जो पॉइंट है जहां पे कि ये दोनों लाइन सेगमेंट मिल रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, है ना. ये ऑलरेडी हमने एंगल वाला वीडियो जो है वहां पे हमने डिस्कस किया हुआ है. जो भी चैनल में नए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ज्योमेट्री का प्लेलिस्ट है वहां पे क्लिक करके मेरा वीडियो वॉच कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा, तो अभी यहां पे भी वही देखो, ABC अगर एक एंगल है, ये B एक वर्टेक्स हो गया. ACB अगर एक एंगल है, C एक वर्टेक्स हो गया. और BAC अगर एक एंगल है, A वर्टेक्स हो गया. मतलब वर्टेक्स कितने हो गए? 3. कौन कौन से? A, B और C. तीनों जो पॉइंट है ट्रायंगल के, तीनों एक एक हम बोलेंगे क्या? वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल. ठीक है, तो तीन वर्टेक्स, तीन साइड और तीन एंगल. तीन एंगल है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? ट्राई एंगल. ठीक है, अच्छा, और उसके बाद का हम अभी डिस्कस करेंगे कि ट्रायंगल का इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि यहां पे मैंने एक प्लेन ड्रॉ किया है जिसके अंदर ये ट्रायंगल. ठीक है, तो अभी ट्रायंगल का इंटीरियर मतलब इनसाइड एरिया. ठीक है, तो अगर ये ABC एक ट्रायंगल है तो उसका इंटीरियर क्या हो जाएगा? ये जो एरिया है, एरिया विद इन द ट्रायंगल. तो ये जो एरिया है शेडेड पोर्शन, ये जो शेडेड पोर्शन है ये हो गया इंटीरियर. ठीक है, ये तुम्हारा जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे क्या? इंटीरियर. इसको छोड़ के बाकी बाहर जितना भी एरिया है ये पूरा का पूरा उसका क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर. ठीक है, अगर मैं ऐसे ये क्लोज्ड प्लेन के अंदर इस ट्रायंगल को ड्रॉ कर रहा हूं, अगर मैं बस इसी प्लेन को अभी पॉइंट करूं तो क्या हो जाएगा? ये जितना भी ये डॉटेड पोर्शन है ना, ये जितना भी डॉटेड पोर्शन है बाहर, ट्रायंगल के बाहर, ये क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल. तो ये मैंने समझने के लिए तुम लोगों को ये वाला प्लेन ड्रॉ किया हुआ है. लेकिन अगर हम देखें तो अगर इसको हम एक्सटीरियर बोलते हैं
तो क्या हो गया, आउटसाइड द ट्राइंगल। आउटसाइड एरिया ऑफ द ट्राइंगल को हम बोलेंगे एक्सटीरियर, इनसाइड एरिया ऑफ द ट्राइंगल को बोलेंगे इंटीरियर। स्टूडेंट्स यहां पे इस डायग्राम में देखो ट्राइंगल एबीसी है, कौन सा है, ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। अगेन इसके पास तीन एंगल है, एंगल एबीसी, एंगल एसीबी और एंगल बीएसी, जो कि इसके तीन इंटीरियर एंगल्स हैं। और एक एंगल है वो है एंगल एसीडी, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये तीनों है इंटीरियर एंगल और एसीडी है एक्सटीरियर एंगल। तो इसका जो रिलेशनशिप है उसको समझने से पहले एक चीज हमें समझना जरूरी है, जो तीनों इंटीरियर एंगल हैं ट्राइंगल का, ठीक है, तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब एंगल एबीसी प्लस एंगल एसीबी प्लस एंगल बीएसी, ये होता है 180 डिग्री, ठीक है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी होता है ट्राइंगल का। अच्छा, तो अभी देखो, मैं अगर ये बीडी को अगर मार्क करता हूं, ये बीडी के ऊपर एक पॉइंट है सी, ठीक है, और एसी जो लाइन सेगमेंट है वो बीडी को मीट कर रहा है पॉइंट सी में, ठीक है। तो यहां पे ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन हम बोल सकते हैं, और यहां पे और एक लाइन है जो कि सी पे मीट कर रहा है इस लाइन को, ठीक है। तो अभी यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे दो एंगल बन रहे हैं, एंगल एसीबी और एंगल एसीडी, ठीक है। एंगल एसीबी और एंगल एसीडी, ये दोनों एंगल कहां पे बन रहे हैं, पॉइंट सी में, किसके ऊपर, बीडी लाइन के ऊपर, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है एंगल्स के बारे में, किसका, लीनियर पेयर के बारे में, ठीक है। लीनियर पेयर कहां पे होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल होते हैं जो कि एडजेसेंट होते हैं, ठीक है। तो अभी यहां पे देखो एसीबी और एसीडी, दे आर एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, और ये एक ही लाइन के ऊपर भी बने हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ कि लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल एसीबी प्लस एंगल एसीडी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, फाइन। अभी यहां पे देखो, एंगल एबीसी, एंगल एसीबी, एंगल बीएसी, इनका सम 180 डिग्री है, और एंगल एसीबी और एंगल एसीडी का सम 180 डिग्री है, ठीक है। तो देखो, अगर एसीडी प्लस एसीबी इज इक्वल टू 180 डिग्री है, और यहां पे कॉमन एंगल क्या बन गया, एंगल एसीबी, फिर बाकी दोनों कौन से हैं, एंगल एबीसी और एंगल बीएसी, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, अगर ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दो, तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो रहा है, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल BAC, ठीक है। अभी ये देखो, ये दोनों कौन से एंगल हैं, एंगल ABC और एंगल BAC, ये दोनों एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ये। तो यहां पे एक प्रॉपर्टी हमको मिल रहा है, क्या, अगर हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल है तो वो किसका सम होगा, सम ऑफ द अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। तो ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है उसका सम क्या हो गया, एंगल एबीसी और एंगल बीएसी, ठीक है। तो एंगल एसीडी इज इक्वल टू एंगल एबीसी प्लस एंगल बीएसी। तो ये हो गया एक प्रॉपर्टी, किसका, द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सटीरियर एंगल एंड द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तीन एंगल होते हैं इंटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल के पास जो इंटीरियर एंगल होगा उसको छोड़ के बाकी दोनों जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा, जो कि एक्सटीरियर एंगल होगा उसका सम वही होगा। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, let's study this diagram. Okay, here there is a triangle ABC and two of the angles are given, 70 degree and 45 degree. तो हमने डिस्कस किया कि एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से एक ट्रायंगल का टोटल सम ऑफ द एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक एंगल दिया नहीं है, तो ये सपोज मैं ले रहा हूं एंगल x,
और एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है एंगल ACD, ये भी एंगल का वैल्यू मुझे पता नहीं है, ये हो गया एंगल Y सपोज। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि जो हमने अभी एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल्स का रिलेशनशिप डिस्कस किया वो सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये दोनों लीनियर पेयर हैं, ओके फाइन, लीनियर पेयर है तो इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब y प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दैट इज 135 डिग्री। ठीक है, 135 डिग्री हो गया y का वैल्यू। ठीक है, ये हो गया एक पार्ट। अभी हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अभी ट्राइंगल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से x प्लस 70 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। फाइन, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 65 डिग्री। ठीक है, तो ये 65 डिग्री हो गया x का वैल्यू हो गया। अभी देखो, अगर 135 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है तो वो जो ऑपोजिट उसके इंटीरियर एंगल से, मतलब ये जो डिस्टेंस में है एंगल A और एंगल B, इनका सम होना चाहिए। अभी देखो x का वैल्यू हो गया 65, तो एंगल BAC प्लस एंगल ABC कितना हो रहा है, चलो देखते हैं। वो हो गया 70 डिग्री प्लस 65 डिग्री, जो होता है कितना हमारा 135 डिग्री। अभी देखो y का वैल्यू हमने कितना निकाला था 135 डिग्री, a और एंगल x का वैल्यू कितना निकला 135 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से हम वेरीफाई किया। तो अभी हमने एक एग्जांपल के थ्रू ये जो प्रॉपर्टी था एक्सटीरियर एंगल और डिस्टेंट ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, इन दोनों का रिलेशनशिप था जो हमने डिस्कस किया था, उसको हमने यहाँ पे वेरीफाई करके देखा। ठीक है, तो कभी भी कोई भी अगर क्वेश्चन आता है एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के ऊपर ट्रायंगल का, तो हम उसको आसानी से इस प्रॉपर्टी के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। अभी हम लोग चलो डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल में साइड्स होते हैं और एंगल्स होते हैं, तो जो हम डिस्टिंग्विश करेंगे ट्रायंगल्स को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक है as per the sides और as per the angles। ठीक है, अच्छा, सो स्टूडेंट्स अगर हम लोग साइड्स को कंसीडर करें तो हम तीन तरह के ट्रायंगल देख सकते हैं। एक है स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। ठीक है, और अगर एंगल्स के बारे में हम देखें, एंगल्स को कंसीडर करें तो हमारे पास हो जाएगा acute angled, obtuse angled, right angled। ठीक है, तो ये स्केलिन होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा साइड्स के हिसाब से। एंगल्स के हिसाब से अगर जाएंगे तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल एंड राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो अभी हम लोग साइड्स के, तो अभी जो साइड को, तो अभी हम लोग स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये स्केलिन क्या होता है? स्केलिन होता है ऐसा एक ट्रायंगल जिसका कि कोई साइड किसी के साथ मैच नहीं करता, मतलब लेंथ ऑफ ईच साइड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर साइड। ठीक है, तो अगर मैं एक ट्रायंगल कंसीडर करूं, ठीक है, सपोज ये ट्रायंगल एबीसी है और AB सपोज 5 सेंटीमीटर है और BC है सपोज 7 सेंटीमीटर और AC है सपोज 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पे देखो तीनों का जो लेंथ है अलग अलग है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्केलिन। सिंपल, थोड़ा भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। सिंपल है कि अगर तीनों साइड्स का लेंथ अलग अलग हो उसको हम बोलेंगे स्केलिन। ठीक है, तो अभी आइसोसेलेस फिर क्या होगा? आइसोसेलेस में क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें कि दो साइड इक्वल हो।
ठीक है, a pair of sides are equal to each other। तो देखो ये सपोज एक ट्राइंगल है ABC जहां पे AB इज इक्वल टू AC है। यहां पे क्या है, AB इज इक्वल टू AC है। तो a pair of sides are equal to each other। तो यहां पे क्या होता है, ये होता है तुम्हारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में यहां पे देखो, आइसोसेलेस ट्राइंगल का और एक प्रॉपर्टी क्या होता है, द एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। दैट मींस यहां पे AB इज इक्वल टू AC है, तो AB का ऑपोजिट एंगल क्या हो गया, एंगल ACB, और AC का ऑपोजिट एंगल हो गया एंगल ABC। तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, ये और ये। अगर AB इज इक्वल टू AC है तो एंगल ABC इज आल्सो इक्वल टू एंगल ACB। तो इतना हमारा प्रॉपर्टी है। आगे हम ट्राइंगल्स के जो प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे और अच्छी तरह से हम सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ध्यान रहे, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कि एक पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होता है। ठीक है, इक्वल साइड्स होते हैं और उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल रहेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे क्या, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, कोई एक ट्राइंगल जिसका कि तीनों साइड क्या हो, इक्वल से होता है इक्विलैटरल। तो यहां पे सपोज मैं ऐसा एक ट्राइंगल बना रहा हूं, ट्राइंगल ABC, और अगर ये तीनों साइड इक्वल हैं तो इसको हम बोलेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी क्या है, ऑल द एंगल्स आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो AB BC ऐसे तीनों साइड्स इक्वल हैं और तीनों जो एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों इक्वल है। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर ही लेते हैं यहां पे, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो तीनों अगर इक्वल हैं तो ईच एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल का वैल्यू कितना होता है, 60 डिग्री। कोई जरूरी नहीं है कि साइड का वैल्यू कोई फिक्स है, लेकिन एंगल का वैल्यू हमेशा 60 डिग्री होगा तीनों एंगल का, और तीनों इक्वल होंगे। ठीक है, साइड कुछ भी होने दो, साइड जब सेम होंगे तीनों, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, और जो उसका एंगल होगा, तीनों एंगल 60 डिग्री होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर एंगल्स को हम कंसीडर करें तो पहला वाला क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब वो ऐसा एक ट्रायंगल है जहां पे कि सारे जो एंगल्स हैं वो एक्यूट एंगल हैं। मतलब अगर ये ट्रायंगल ABC है तो तीनों जो एंगल हैं वो एक्यूट एंगल हैं। एक्यूट एंगल के बारे में अगर ज्यादा जानकारी चाहिए, जो भी मेरे चैनल में नए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ज्योमेट्री का प्लेलिस्ट है, वहां पे टाइप्स ऑफ एंगल्स का अलग से एक वीडियो है, वहां पे वो वॉच करने के बाद सारे एंगल्स के बारे में अच्छी तरह से जानकारी उनको मिल जाएगी। ठीक है, तो कोई भी एक ट्रायंगल अगर उसमें सारे एंगल्स जो हैं एक्यूट एंगल है तो उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, सारे एंगल जो हैं एक्यूट एंगल है। उसके बाद हम देखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मतलब ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसमें कि एक कोई भी एंगल एक ऑब्ट्यूज एंगल हो। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ एंगल मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो देखो ये वाला जो एंगल है ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि इसका वैल्यू देखते ही हमको समझ में आ रहा है कि ये अबव 90 डिग्री है और बिलो 180 डिग्री है। तो इस एक ट्रायंगल में जो तीनों एंगल हैं, ये दोनों एंगल, एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों एक्यूट हैं, बट एंगल ABC वो एक ऑब्ट्यूज एंगल है, इसलिए इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। वैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, अब तुमको शायद समझ में आ जाएगा। देखो, अगर कोई भी ऐसा एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल, कोई भी एक एंगल तीनों में से अगर एक राइट एंगल है तो उसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल ABC में इसका वैल्यू है 90 डिग्री, एक राइट एंगल है, तो इस
ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो एंगल के हिसाब से क्या क्या हो गया? एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल और राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इसमें और एक चीज हम अभी डिस्कस करेंगे कि साइड और एंगल दोनों को मिला के हम किस तरह से एक ट्राइंगल को नेम कर सकते हैं। मतलब देखो यहां पे हमने स्केलिन पढ़ा, स्केलिन में हम उसको बोल सकते हैं क्या? एक्यूट एंगल्ड स्केलिन। कब? जब अगर एक स्केलिन है और उसके सारे एंगल एक्यूट हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल्ड स्केलिन, है ना। अगर उसमें सारे एंगल्स एक्यूट एंगल्ड हैं तो एक्यूट एंगल स्केलिन होगा। अगर वो स्केलिन है और कोई भी एक एंगल उसमें ऑब्ट्यूज एंगल है तो उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल्ड स्केलिन, है ना। वैसे अगर कोई वो स्केलिन है और वो उसका एक एंगल जो है राइट एंगल है, कौन सा? राइट एंगल है, तो उसको हम बोलेंगे राइट एंगल्ड स्केलिन, है ना। तो देखो अभी साइड के हिसाब से और एंगल के हिसाब से दोनों को हम मिला के उसका नेमिंग करेंगे। ठीक है, अगर वैसे ही अगर कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसके सारे एंगल एक्यूट है तो वो एक्यूट आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें कि एक ऑब्ट्यूज एंगल है तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हम बोलेंगे। अगर एक ट्रायंगल है आइसोसेलेस है और एक एंगल उसका 90 डिग्री है तो उसको हम राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? स्टूडेंट्स, आज हमने ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, क्या क्या डिस्कस किया हमने पहले तो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि ट्रायंगल क्या होता है, कैसा होता है। ठीक है, फिर हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में हमने डिस्कशन किया। तो आशा करता हूं तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं तो वीडियो को दोबारा वॉच करो, जरूर समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो ऑन स्क्रीन मेरा ईमेल आईडी है, तुम मुझे मेल करो, मैं जरूर तुम्हारा रिप्लाई दूंगा। ठीक है, जो भी मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो मेरा अगला वीडियो है, कुछ भी नया वीडियो मैं अपलोड करता हूं, आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है, तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं बहुत स्टूडेंट्स के पास पहुंच सकूं और वो भी मेरे वीडियोस का लाभ उठा सके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ एक नए वीडियो में। तब तक कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कीप स्माइलिंग।